सो लेट्स गो टू अवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और उस कॉन्सेप्ट का नाम है चेंज ऑफ मेथड। क्या बोला मैंने? चेंज ऑफ व्हाट? मेथड। अब जैसे अगर मैं मेथड का बात करूं तो फिलहाल तो हम लोग ने दो ही मेथड सीखा है, दैट इज FIM एंड RBM, राइट? कौन सा दो मेथड सीखा हम लोग ने? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड एंड द अदर इज व्हाट? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, राइट? अच्छा, व्हाट इज चेंज ऑफ मेथड? चेंज ऑफ मेथड का मतलब क्या? सर, चेंज ऑफ मेथड का मतलब होता है, पहले मान लो मैंने 3 साल तक FIM मेथड यूज किया। कितने साल तक? 3 साल। अब मुझे ऐसे फील हो रहा है यार FIM मेथड इज नॉट वेरी गुड फॉर आवर टाइप ऑफ कंपनी और आवर टाइप ऑफ आवर टाइप ऑफ इंडस्ट्री, तो मुझे चेंज करना है फ्रॉम FIM टू व्हाट? RBM। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या मैं FIM से RBM चेंज कर सकता हूँ? आंसर इज यस, लेकिन हर बार नहीं। FIM, चलो इस साल में FIM, अगले साल में RBM, फिर FIM, फिर RBM, खेलना नहीं है। बट इफ यू फील कि जो मेथड तुम फॉलो कर रहे हो इट इज नॉट गोइंग गुड विद योर कंपनी, देन इन दैट केस यू कैन चेंज योर पॉलिसी एंड यू कैन स्विच फ्रॉम FIM टू RBM। और वैसे ही उल्टा भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे कंपनीज है जो RBM मेथड से अपना डेप्रिसिएशन कर रहे हैं, कुछ सालों के बाद उनको रियलाइज होता है कि नहीं यार, हम लोग को RBM मेथड नहीं करना चाहिए, हम लोग को क्या करना चाहिए? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। तो हम लोग उसको फॉलो करें, राइट? तो बेसिकली अगर मैं चेंज ऑफ मेथड का बात करूँ तो चेंज ऑफ मेथड का मतलब होता है FIM को चेंज करके RBM करो, RBM को चेंज करके FIM करो। ठीक है ना? अब यहाँ पे ये जो चेंज भी होता है ना, ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप। एक होता है प्रोस्पेक्टिव, मेथड, और दूसरा होता है रिट्रोस्पेक्टिव मेथड। सर, इसका मतलब क्या? बता दो। प्रोस्पेक्टिव मेथड का मतलब क्या? जो हो गया उसको भूल जाओ, आगे से नया मेथड फॉलो करो। जैसे फॉर एग्जांपल 3 साल तक मैंने FIM किया। कितने साल तक? 3। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोलता है जो हो गया उसको छोड़ दो, आगे से तुम अब RBM करो। या फिर उल्टा, 4-5 सालों तक मैंने RBM किया था, बोलता है जो हो गया उसको छोड़ दो, आगे से अब FIM करो। मतलब जो मेथड तुमको चेंज करना है उसको करो, जो पास्ट हो गया उसको छोड़ दो। उसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव मेथड। सर, व्हाट इज रिट्रोस्पेक्टिव मेथड? जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने पहले 3 साल तक FIM किया, अब क्या करना है? सर, FIM से RBM। तो FIM से RBM जो 3 साल के हो गए ना, उसको भी चेंज करना है। रिट्रोस्पेक्टिव। रिट्रो मतलब स्टार्टिंग से, मतलब डे 1 से, स्टार्टिंग के 3 साल तक तुमने FIM मेथड किया, वो छोड़ो, डे 1 से पूरा RBM चाहिए, डे 1 से पूरा RBM। ओके, तो बेसिक डिफरेंस समझा क्या मैंने क्या बोला? प्रोस्पेक्टिव का मतलब जो हो गया उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ, अब से न्यू मेथड। रेट्रोस्पेक्टिव क्या बोलता है? जो हो गया उसको भूलो मत, वो जो हो गया उसको भी चेंज करो एंड कन्वर्ट दैट आल्सो इनटू व्हाट? न्यू मेथड। सर, लेकिन वो पॉसिबल कैसे है? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। देखो, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा समझने के लिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी लेट अस अस्यूम ओरिजिनल कॉस्ट है 10,000, ठीक है? डेप्रीसिएशन 10%, तो कितना आएगा? 1000। WDV कितना आएगा? 9000। सेकेंड ईयर में डेप्रीसिएशन कितना आएगा? सेकेंड ईयर का
चलो FIM मेथड बोल दिया तो फिर से 1000 ही आएगा। अगर हम लोग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का बात करें, राइट, फिर WDV कितना आएगा 8000, फिर से माइनस किया डिप्रिसिएशन तो कितना आएगा फिर से 1000 एंड द वैल्यू विल बी 7000। तो अगर मैंने फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड फॉलो किया, अगर मैंने फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड फॉलो किया तो 3 साल के बाद द वैल्यू ऑफ असेट विल बी 7000, राइट। चलो सेम चीज को रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से करते हैं। सेम चीज बोलो, ओरिजिनल कॉस्ट कितना 10,000, पहले साल का डिप्रिसिएशन 1000, 10%, फिर WDV 9000, अब 9000 का 10% comes to 900, that comes to 8100, उसका 10%, so 810, so अगर माइनस करेंगे 8100 minus 810, so that comes to 7290. क्लियर? ओके। अब जरा ध्यान से सुनो, अगर मैंने मशीनरी अकाउंट बना दिया, अगर मैंने क्या बना दिया, मशीनरी अकाउंट, ठीक है, FIM मेथड से भी बना देता हूँ, RBM मेथड से भी बना देता हूँ, ओके। मैंने बना दिया है मशीनरी अकाउंट, पहला वाला FIM मेथड से है मशीनरी अकाउंट, दूसरा वाला RBM की मेथड से, ठीक है। चलो मशीनरी खरीदा तो डेबिट में आ जाएगा 10,000, 1000 का डेप्रिसिएशन, WDV बैलेंसिंग फिगर 9, ये 9 कैरी डाउन होगा, यहाँ पे आ जाएगा ब्रॉट डाउन, दिस विल बी 1000 सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन, फिर ये हो जाएगा 8000, राइट, फिर ये बैलेंस ब्रॉट डाउन 8000, राइट। चलो अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये आएगा 1000, ये हो जाएगा 7 कैरी डाउन, राइट। चलो अच्छा, अब RBM का आ जाते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट 10,000, पहले साल का डिप्रिसिएशन 1000, बैलेंस कैरी डाउन 9, जितना कैरी डाउन है वो ब्रॉट डाउन हो जाएगा, फिर उस पर डिप्रिसिएशन 900, बैलेंस कैरी डाउन विल बी 8100, जो कैरी डाउन है नेक्स्ट ईयर में ब्रॉट डाउन होगा 8100, 810, 7290, that will be the balancing figure after 3 years. ओके, ये समझा क्या सब लोगों को? यस सर। तो मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द बैलेंस आफ्टर 3 years? सर FIM के हिसाब से 7000 और अगर RBM के हिसाब से बात करें तो इट इज 7290. So this is my WDV as per FIM and RBM method after 3 years. After 3 years. ओके, चलो ठीक है। अब ध्यान दो मैं क्या बोलता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर FIM मेथड में तुमको डिप्रिसिएशन करना है, FIM के मेथड पे, तो तुमको चाहिए ओरिजिनल कॉस्ट, क्योंकि जब तक ओरिजिनल कॉस्ट नहीं पता रहेगा यू कैन नॉट कैलकुलेट डिप्रिसिएशन अंडर FIM मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मालूम रहेगा तो उसका 10% ले लो तो तुम लोग को मिल जाएगा। सिमिलरली अगर RBM मेथड का अगर मैं बात करूं तो तुमको चाहिए WDV। WDV का मतलब होता है बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू, बोले तो बैलेंस WDV। ओके, अब मैंने थोड़ा सा ना क्वेश्चन को चेंज कर दिया, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन को चेंज कर दिया। अब मैं यहाँ से ये निकाल देता हूँ, ये निकाल देता हूँ, ध्यान दो जरा। फर्स्ट ईयर मैंने किया FIM मेथड,
सेकेंड ईयर मैंने किया FIM मेथड। अब थर्ड ईयर चालू नहीं हुआ है, सिर्फ मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा हुआ है 8000, चालू नहीं हुआ है। थर्ड ईयर अभी तक चालू हुआ नहीं। अब मुझे करना है RBM मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो पहले 2 साल मैंने FIM किया, अब मुझे क्या करना है, RBM करना है, राइट। तो अब ये इसको हम लोग बोलेंगे चेंज ऑफ मेथड, कि पहले 2 साल FIM किया, अब हम लोग को RBM करना है। तो दैट इज नोन एज व्हाट, चेंज ऑफ मेथड। अब चेंज ऑफ मेथड अगर है तो वंस अगेन उसमें 2 मेथड है, कि भाई प्रोस्पेक्टिव से चेंज करना है कि तुमको रिट्रोस्पेक्टिव से चेंज करना है। तो once again there are 2 methods, prospective and what, retrospective, बराबर है। तो अब मैंने तुमको ये बोल दिया कि चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तुम प्रोस्पेक्टिव से। चलो बताओ, प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या, हमको पास्ट को चेंज करना है? बिल्कुल नहीं। तो तुमको क्या करना है, पास्ट को देखना भी नहीं है, पास्ट के बारे में कुछ सोचना भी नहीं है, कुछ करना भी नहीं है, सिर्फ करंट ईयर से RBM का डेप्रिसिएशन चालू करो। ओके, चलो बताओ RBM के लिए तुमको क्या चाहिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए? सर अगर मैं RBM मेथड का बात करूं तो मुझे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए WDV चाहिए। और देखना भैया, WDV मतलब बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बैलेंस ब्रॉट डाउन तो तुमको सामने से दिया है ना 8000, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन ही तो है। तो सीधा इस 8000 का डेप्रिसिएशन ले लो, कितना, 800, और लिख दो यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड आउट, कितना, 7200। किस्सा खलास। समझा मैंने क्या बोला? तो इसको हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव मेथड। प्रोस्पेक्टिव मेथड का मतलब क्या, जो तुम्हारा करंट ईयर है उस करंट ईयर को तुम नए मेथड से सॉल्व करो और बैलेंसिंग फिगर को बैलेंस कैरी डाउन लेके काम खत्म, राइट। ओके, चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने फर्स्ट ईयर में क्या किया? सर आपने फर्स्ट ईयर में किया रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सेकेंड ईयर में क्या किया? सर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। थर्ड ईयर में क्या करना है? सर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। ओके, अच्छा प्रोस्पेक्टिव से करना है कि रिट्रोस्पेक्टिव से? सर अभी ना फिलहाल हम लोग प्रोस्पेक्टिव का बात करें। प्रोस्पेक्टिव में क्या होता है, जो करंट ईयर है उसी के बारे में सोचो। चलो बताओ फटाफट, अपना जो करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस है वो कितना है, 8100। ओके, अगर मुझे बताओ FIM मेथड फॉलो करना है तो हमको क्या मालूम होना चाहिए? सर ओरिजिनल कॉस्ट। चलो मान लेते हैं क्वेश्चन में ना ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 दिया है, अलग से दिया है क्वेश्चन में कि ओरिजिनल कॉस्ट है 10,000, तो क्या करोगे? सर सिंपल है, 10,000 अगर सामने से दिया है तो वो 10,000 का 10% डेप्रिसिएशन लिख देंगे 1000 रुपए, और हम बैलेंस कैलकुलेट करके लिख देंगे 7100 एज व्हाट, बैलेंस कैरिड डाउन। समझा मैंने क्या बोला? यस और नो? श्योर? तो ये जो दोनों मेथड है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव मेथड, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव मेथड का मतलब जो 2 साल हो गए उसके बारे में बात करो ही मत, नया साल है, नया मेथड है, जो है वो करो। अगर RBM कर रहे हो तो जो ओपनिंग बैलेंस है उस पर ले लो, अगर FIM कर रहे हो तो जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करो। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना इसी चीज को ना फिर से एक बार कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं इसको पेस्ट। सर क्यों इसको कॉपी पेस्ट किया, बताता हूँ। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, वंस अगेन व्हाट वी विल डू, पहला 2 साल सेव, ठीक है।
अब हमको क्या करना है, चेंज ऑफ मेथड करना है। क्या करना है, चेंज ऑफ मेथड। तो यहाँ पे ओपनिंग 8000 है और यहाँ पे ओपनिंग है 8100, राइट। चलो चेंज कैसे करना है, जो FIM था उसको RBM करना है, जो RBM था उसको FIM करना है, राइट। लेकिन इस बार जो हमको करना है वो रिट्रो से होना चाहिए, रिट्रोस्पेक्टिव मेथड के हिसाब से होना चाहिए। तो सर अब ये कैसे होगा, बताता हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तुमको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, जो तुम्हारा मेथड है, जो तुम्हारा मेथड है RBM है ना, चलो RBM के हिसाब से डेप्रिसिएशन बताओ। सर RBM के हिसाब से 10% आएगा 800, वेरी नाइस। ओके, FIM है ना, चलो FIM के हिसाब से डेप्रिसिएशन बताओ। सर FIM के हिसाब से डेप्रिसिएशन का अगर मैं बात करूं तो FIM ओरिजिन कॉस्ट पे होता है, तो 10,000 का 10% कम्स टू 1000। ओके सर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी तो हम लोग ने वही किया है, देखो 800 और यहाँ पे 1000, मतलब जो डेप्रिसिएशन है वो न्यू मेथड से ही किया है, करेक्ट। लेकिन लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो है ना ये बैलेंस, इसको हमने लिया था बैलेंसिंग फिगर। क्या लिया था, बैलेंसिंग फिगर। लेकिन यहाँ पे हम बैलेंस कैरी डाउन खुद लिखेंगे। ये जो बैलेंस कैरी डाउन है वो हम खुद लिखेंगे। सर कैसे, वही तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन हम खुद लिखेंगे बाय डूइंग सम वर्किंग नोट। अब तुम दिमाग लगाओ और मुझे बताओ, अगर RBM करना है और वो भी रिट्रोस्पेक्टिव मेथड से करना है, रिट्रोस्पेक्टिव मतलब स्टार्टिंग से, तो चलो तुम मुझे बताओ, अगर हम लोग स्टार्टिंग से RBM करते, स्टार्टिंग से अगर RBM करते तो बैलेंस कैरी डाउन क्या आता आफ्टर 3 इयर्स। सर आफ्टर 3 इयर्स बैलेंस कैरी डाउन आता 7290, बस बात खत्म। इधर पे 7290 लिख दो। मतलब ये जो बैलेंस कैरी डाउन है वो तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर नहीं है, तुमको अलग से वर्किंग नोट करना पड़ेगा, तुमको अलग से सम को सॉल्व करना पड़ेगा, तुमको अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा कि व्हाट इज माय बैलेंस अगर मैंने स्टार्टिंग से RBM किया होता तो, राइट। चलो सिमिलरली अब यहाँ पे बताओ, यहाँ क्या करोगे। सर यहाँ पे तो चेंज हो रहा है FIM, अगर मैंने स्टार्टिंग से FIM किया होता, स्टार्टिंग से FIM किया होता तो आफ्टर 3 इयर्स, स्टार्टिंग से FIM किया होता तो आफ्टर 3 इयर्स क्या बैलेंस होता, सर 7000, तो यहाँ पे लिख दो 7000। क्लियर। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये टैली होने वाला नहीं है, देखो टैली हो रहा है क्या, ये टैली होने वाला है ही नहीं। तो बताओ कितना आ रहा है, 7290 प्लस 800, कितना आ रहा है यहाँ पे 8090, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 90। सिमिलरली अगर मैं इसका बात करूं तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 100, राइट। और इस बैलेंसिंग फिगर को हम ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। तो डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आया तो भी टू P&L, क्रेडिट में आया तो भी बाय P&L, राइट। अच्छा मेरे को बताओ, ये जो 90 है, ये जो 90 है जो हमने डेबिट में लिख दिया है टू P&L, ये प्रॉफिट है कि लॉस है। सर ये देखो यहाँ पे टू P&L लिखा, मतलब इसका सेकंड इफेक्ट ना P&L के क्रेडिट में जाएगा, और सर P&L के क्रेडिट में मतलब प्रॉफिट होता है। ओके, तो यहाँ पे ना ब्रैकेट में लिख दो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। क्या लिखोगे, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। चलो बताओ ये 100 के यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखोगे, सर रीवैल्यूएशन लॉस, क्योंकि ये क्रेडिट है तो P&L अकाउंट के डेबिट में जाएगा।
तो P&L अकाउंट के डेबिट में क्या मतलब लॉस हुआ ना यार, राइट। तो अगर डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर है तो इट बिकम्स योर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और अगर क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर है तो उसका आंसर आएगा रिवैल्यूएशन लॉस। तो उधर ब्रैकेट में तुमको लिख दे। अंडरस्टूड। तो मैंने क्या डिफरेंस बताया मैं तुम लोग को बता देता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रोस्पेक्टिव के ऊपर, प्रोस्पेक्टिव इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले 2 साल में तुम्हारा ओल्ड मेथड था, नए साल में नया मेथड, तो जो डेप्रिसिएशन है नए मेथड के हिसाब से कैलकुलेट करो। अगर आरबीएम मेथड है नया वाला तो तुम लोग को डब्ल्यूडीवी चाहिए, अगर एफआईएम मेथड है तो ओरिजिनल कॉस्ट चाहिए, राइट। और जो बैलेंसिंग फिगर है सीधा बैलेंस कैरी डाउन लिख के ले लो, तो दैट बिकम्स प्रोस्पेक्टिव मेथड। लेकिन अगर वही रिट्रोस्पेक्टिव है, रिट्रोस्पेक्टिव तो रूल क्या बोलता है, डेप्रिसिएशन तो नए मेथड से लेना ही लेना है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, डेप्रिसिएशन न्यू मेथड से ही आएगा। लेकिन जो बैलेंस कैरी डाउन है वो तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा। यू हैव टू कैलकुलेट दैट बैलेंस बाय डूइंग वर्किंग नोट कि उसका बैलेंसिंग फिगर कितना आना चाहिए। जैसे मैंने ये कैसे किया, जब जो भी मशीन हम लोग ने लिया है उसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये वाला वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया, बैलेंस, राइट। तो ऐसे टाइप से यू हैव टू कैलकुलेट ऑन योर ओन, और वो बैलेंस जो है वो तुम लोगों को यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन में लिख दो। न्यू मेथड अगर एफआईएम है तो एफआईएम के हिसाब से कैलकुलेट करके लिखो, न्यू मेथड अगर आरबीएम है तो आरबीएम के हिसाब से कैलकुलेट करके लिखो। जब बैलेंस कैरी डाउन तुम सामने से लिखते हो तो कॉमन सेंस से इट विल नॉट टैली, और अगर वो टैली नहीं होता है तो व्हाटएवर इज द डिफरेंस विल बी ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट एज रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन लॉस। क्लियर। चलो अब इसी के बेसिस पे एक सम देख लेते हैं हम लोग, लेट्स सी। हाँ, जर्नल एंट्रीज हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, तो इफ यू वांट साइड बाय साइड तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। क्या दिया, लेट्स सी। राम लिमिटेड which depreciates its machinery at the rate of 10% on diminishing balance method, राइट। तो यहाँ पे बोला है कितना परसेंट है, 10% है, और वो भी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मतलब आरबीएम मेथड, राइट। हैड, हैड मतलब खरीदा नहीं होता है, हैड मतलब पहले से था, हैड का मतलब होता है बैलेंस ब्रॉट डाउन। हैड मीन्स व्हाट, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। ऑन 1 Jan 2013 कितना, 9,72,000। तो यहाँ पे अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लिखा देखो 1 Jan 2013 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,72,000। तो यही है ना 9,72,000 बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट। और उसमें ये भी बोला ऑन द डेबिट साइड ऑफ मशीनरी अकाउंट। अब देखो मुझे एक बात बताओ, मशीनरी अकाउंट बोलेगा तो ये कौन सा अकाउंट है, असेट का है, राइट। असेट का बेसिक बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो कॉमन सेंस उसका डेबिट साइड में तो बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, राइट। तो हमने डेबिट में लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर, ओके। आगे देखते हैं उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, लेट्स सी। ड्यूरिंग द ईयर 2013, ये जो बैलेंस दिया है वो 1 Jan 13 का ही दिया है, तो वो करंट ईयर के बारे में ही बात कर रहा है। मशीनरी परचेस्ड ऑन 1 Jan 2011 for ₹80,000 was sold for ₹45,000 on 1 July 2013, राइट। तो वो क्या बोल रहा है, जो मशीन हमने 1 Jan 2011 को खरीदा था 80,000 में, वो हमने 45,000 में बेच दी, राइट। कब बेचा, सब 1 जुलाई को बेचा। कब बेचा, 1 जुलाई को बेचा, राइट। अच्छा मुझे बताओ, अब तक हम लोग ने पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया, क्या तुमने अभी तक चेंज ऑफ मेथड पढ़ा, सर नहीं पढ़ा। तो अभी तुम्हारे दिमाग से चेंज ऑफ मेथड निकाल दो। अभी का जो प्रेजेंट मेथड है वो क्या है, 10% डेप्रिसिएशन है, और वो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, बोले तो आरबीएम मेथड। तो जो मेथड है वो मेथड से ये असेट को बेचो और उसका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करो, राइट। चलो आ जाते हैं अपने वर्किंग नोट पे, लिखते हैं।
कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ऑन कौन सा डेट है 1 जुलाई 2030 राइट। चलो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 1 Jan 11 बोलो ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 1 Jan 11 कितना था सर 80,000 लेस डेप्रीसिएशन पूरे साल भर का 10% 8,000 माइनस करेंगे तो 72,000 आएगा राइट। ये क्या आएगा WDV ऑन विच डेट ऑन 31 December 11 फिर क्या करेंगे माइनस डेप्रीसिएशन पूरे साल भर का 7,200 बोल 72,000 minus 7,200 that comes to 64,800 ये क्या है सर WDV है कभी का है ऑन 31 December 12 ओके बेचा कभी है सर 13 में कौन से डेट पे सर 1 जुलाई पे तो अभी 1 जुलाई के हिसाब से और कितना यूज किया है सर देखो 31 December 12 का तो ये वैल्यू है राइट। जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई के 1 तारीख को तो बेच दिया तो मतलब 6 महीने और यूज किया है। चलो लेस डेप्रीसिएशन राइट अपना करंट ईयर के 6 महीने बराबर है तो कितना आएगा बताओ किस पे कैलकुलेट करोगे डेप्रीसिएशन सर 64,800 पे 10% फॉर 6 month बोलो into 10% into 6 by 12 so that comes to 3,240 बोलो minus 64,800 that gives me 61,560 बोलो ये क्या है सर ये है WDV ऑन 1 जुलाई 2013 मतलब ये है WDV ऑन द डेट ऑफ सेल क्या है WDV ऑन द डेट ऑफ सेल ओके। चलो तो अब बताओ इसको क्या करेंगे सर इसको कंपेयर करेंगे हम लोग सेलिंग प्राइस के साथ तो आ जाओ फटाफट सेलिंग प्राइस के साथ कंपेयर कर ले उसको। सो लेस करेंगे सेलिंग प्राइस बोलो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस सर सेलिंग प्राइस है 45,000 अब मुझे बताओ 61,560 का था तुमने 45,000 में बेच दिया तो 16,560 का प्रॉफिट हुआ या लॉस सर लॉस हो गया ना वेरी गुड तो 16,560 का क्या हो गया है लॉस ओके। चलो तो अब इसमें से हम लोग रिकॉर्डिंग क्या क्या करेंगे सर रिकॉर्डिंग का नाम पे पहले तो डेप्रीसिएशन करेंगे सेलिंग प्राइस करेंगे और उसका लॉस का रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा जर्नल एंट्री बताओ तो सर जर्नल एंट्री डेप्रीसिएशन का आएगा डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अच्छा सेल का बताओ कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट ओके। और लॉस का बताओ सर PNL अकाउंट डेबिट क्योंकि लॉस हो गया है टू मशीनरी अकाउंट वेरी नाइस। चलो इसका मतलब हम लोगों को सेल का 3 का किलो एंट्री अच्छे से आता है ओके। चलो तो फिर जरा इसका पोस्टिंग देख लेते हैं हम लोग। पहला डेप्रीसिएशन का क्या एंट्री बोला सर डेप्रीसिएशन टू मशीनरी तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय डेप्रीसिएशन 3240 जरा चेक कर लो है ना यहाँ पे 3240 राइट। चलो
फिर बाय बैंक अकाउंट, उसका सेलिंग प्राइस 45,000, सेलिंग प्राइस 45, और पीएनएल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो मतलब मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लॉस 16,560, 16,560। क्लियर? तो अब तक हम लोगों ने चेंज ऑफ मेथड का बिल्कुल भी बात नहीं किया है, अभी तक उसका कोई लेना देना भी नहीं आया है, राइट? तो फिलहाल उसके बारे में कुछ भी हम लोग नहीं सोच रहे। लेट्स गो अहेड। सेल होने के बाद उसने क्या बोला, एंड अ न्यू मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1,50,000 was purchased and installed on the same date, installation charges being 8,000। तो 1,50,000 में मशीन खरीदा, 8,000 इंस्टॉलेशन का चार्जेस, टोटल हो जाएगा 1,50,000। एक मशीनरी परचेज किया, जर्नल एंट्री मशीनरी टू कैश बैंक, तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा टू कैश और बैंक अकाउंट, डेट आएगा 1 जुलाई 2013, अमाउंट विल बी 1,58,000। क्लियर? ओके, चलो ये काम भी खत्म हो गया। अब देखने जाओगे तो सम हो गया है कंप्लीट, और हम लोगों को करना पड़ेगा ईयर एंड का डेप्रीसिएशन। क्या करना पड़ेगा? ईयर एंड का डेप्रीसिएशन। ओके, तो देखो अब उसने क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, द कंपनी wanted to change the method of depreciation from diminishing balance method to straight line method with effect from 1 Jan 2010, नहीं है वो 11 है, 1 Jan 2011। ओके, तो मतलब क्या बोलने का कोशिश कर रहा है, जब भी वो मशीन हमने खरीदा था तभी से हम लोगों को उसका मेथड चेंज करना है। फटाफट बताओ, जब भी खरीदा था तभी से चेंज करना है। प्रोस्पेक्टिव है कि रिट्रोस्पेक्टिव है? सर ये तो रिट्रोस्पेक्टिव है। और देखो उसने ना हिंट भी दिया है, क्या हिंट दिया है, डिफरेंस ऑफ डेप्रीसिएशन अप टू 31 दिसंबर 2013 टू बी एडजस्टेड। अब ये जो एडजस्टेड वाला कार्यक्रम है जो अपन पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन लॉस, वो तो रिट्रोस्पेक्टिव मेथड में ही तो होता है। अगर मैं प्रोस्पेक्टिव मेथड का बात करूं, अगर मैंने प्रोस्पेक्टिव मेथड का बात किया तो प्रोस्पेक्टिव मेथड में कोई बैलेंसिंग फिगर ही नहीं होता, बैलेंसिंग फिगर तो रिट्रोस्पेक्टिव में होता है, और जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? ओके सर, लेकिन सर अगर अब हम लोगों को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है और वो स्ट्रेट लाइन मेथड से अगर होना चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन मेथड से अब डेप्रिसिएशन करेंगे कैसे सर? डेप्रिसिएशन के लिए हम लोगों को तो ओरिजिनल कॉस्ट मालूम होना चाहिए। अरे हाँ, डेप्रिसिएशन के लिए हम लोगों को क्या मालूम होना चाहिए, ओरिजिनल कॉस्ट। ओके, एक चीज पहले समझ लेना, यहाँ पे ये जो 1,58,000 दिख रहा है तुम लोग को, ये नया मशीन खरीदा करंट ईयर में, तो इसका डेप्रिसिएशन तो बहुत सिंपल है। कभी खरीदा सर? 1 जुलाई को, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब इसके ऊपर तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन तो पक्का आएगा, राइट? और इसके ऊपर का डेप्रिसिएशन एफआईएम मेथड बोलो आरबीएम मेथड बोलो, दोनों से अमाउंट तो सेम ही आएगा क्योंकि फर्स्ट ईयर है, तो फर्स्ट ईयर में ओरिजिनल कॉस्ट और डब्ल्यूडीवी तो सेम ही होता है, राइट? तो उसमें तो कोई फर्क होने वाला नहीं। लेकिन 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 हम लोगों को डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है, और डेप्रीसिएशन वो कब से बोल रहे हैं, डेप्रीसिएशन बोल रहे हैं 1 जन 11 से। ओके, ध्यान दो जरा, 1 जन 11 से लेकर अपना जो करंट ईयर का डेट है, करंट ईयर का ओपनिंग का डेट बताओ, ओपनिंग का क्या है सर? 1113 है, और अमाउंट कितना है? 9,72,000। चलो फिलहाल तो 1113 लिख दो, 1113 बराबर है 1111 से लेकर 1113। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे इस दिन पे उस असेट को खरीदा था, तो इस दिन पे वो बन जाएगा ओरिजिनल कॉस्ट, और इस दिन पे उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन है। बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब हो गया डब्ल्यूडीवी, राइट? अगर आरबीएम मेथड होता, आरबीएम मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो डब्ल्यूडीवी से अपना काम हो जाता,
लेकिन अपने इसमें आरबीएम मेथड तो है नहीं, वो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है। और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है मतलब हम लोगों को चाहिए ओरिजिनल कॉस्ट। सर अब ये ओरिजिनल कॉस्ट कैसे मिलेगा सर? देखो एक पॉइंट में बताता हूँ, ये वर्किंग नोट तुम लोग को दिख रहा है, ये वर्किंग नोट में मुझे 1111 बताओ सर, 1111। और इसी वर्किंग नोट में मुझे बताओ 1113 सर, 31 दिसंबर 12, इसी का मतलब होता है 1113। 31 दिसंबर 12 मतलब 2012 का लास्ट डेट, मतलब 13 का डे 1 ना, राइट? तो यही अपना फिगर है, राइट? ओके, तो मुझे बताओ 1111 को इसका वैल्यू कितना था सर? 80,000। और 1113 को कितना था सर? 64,800। मतलब अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो जिसका ओरिजिनल कॉस्ट 80,000 था, क्या बोला मैंने? जिसका ओरिजिनल कॉस्ट जिसका ओरिजिनल कॉस्ट 80,000 था, उसका WDV 1113 पे कितना हो गया सर? WDV 1113 पे हो गया है 64,800। कितना हो गया? 64,800। ओके, तो देखो इसका WDV कितना हो गया? 64,800, राइट? तो अगर ओरिजिनल कॉस्ट 80,000 है तो उसका WDV कितना है 1113 को, राइट? अपना WDV कितना है सर? अपना जो WDV है 1113 को, दैट इज 972। ओके, तो अपना जो WDV है दैट इज 9,72,000। अगर ये ओरिजिनल कॉस्ट है तो ये WDV, और अगर ये WDV है तो कितना ओरिजिनल कॉस्ट? तो फटाफट हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वाला अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बताओ कितना आएगा सर? 9,72,000 इंटू 80,000 डिवाइडेड बाय 64,800 सर, दैट कम्स टू 12 lakh rupees। दैट कम्स टू हाउ मच? 12 lakhs। क्लियर? अब मुझे सिर्फ ये बताओ, ये जो 9,72,000 का जो अमाउंट तुम लोग के सामने दिख रहा है, इस 9,72,000 के अंदर ये जो बेचा, ये जो सेल किया, वो इसके अंदर है या नहीं है सर? देखो 9,72,000 ईयर के स्टार्ट का है, तुमने बेचा है करंट ईयर में, तो मतलब ओपनिंग के बाद बेचा होगा। तो इसका मतलब सर वो 972 में तो वो वाला मशीन जो करंट ईयर में बेचा वो तो रहेगा। अगर वो 9,72 में है तो कॉमन सेंस से वो इस 12 लाख के अंदर भी होगा। हाँ सर। अब मुझे बताओ मुझे क्या कैलकुलेट करना है सर? हम लोगों को कैलकुलेट करना है डेप्रीसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर 13 को। अगर मुझे डेप्रीसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर का कैलकुलेट करना है तो मुझे ये बताओ, जो मशीन हमने बेच दिया, क्या वो मशीन हमारे पास ईयर एंड पे रहेगा? नहीं सर। जो मशीन हमने बेच दिया अगर वो ईयर एंड पे हमारे पास नहीं रहेगा तो क्या हम उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज कर सकते हैं सर? बिल्कुल नहीं। तो मुझे बताओ जो हमने बेचा उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है सर? जो हमने बेचा उसका ओरिजिनल कॉस्ट है 80,000। तो डिवाइड कर दो इसको दो पार्ट में। फर्स्ट पार्ट विल बी सोल्ड, सेकेंड पार्ट विल बी अनसोल्ड। जो बेच दिया उसका ओरिजिनल कॉस्ट है 80,000, तो जो बेच दिया उसको गोली मारो, वो काम का ही नहीं। तो अनसोल्ड कितना आएगा सर? 11,20,000। इसका मतलब जब ईयर एंड हुआ मेरे पास इतना मशीन मेरे पास रहेगा। तो ये 11,20,000 क्या है? 11,20,000 इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट जो हमारे पास है। तो क्या हम लोग इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो फटाफट बताओ इसके ऊपर कितना परसेंट? FIM मेथड है तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लेना पड़ेगा।
FIM मेथड है तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना परसेंट सर 10%, सो इनटू 10% कितने महीने के लिए सर पूरे साल भर के लिए, क्योंकि इसको तो हमने 2 साल पहले खरीदा था। तो बताओ इस पे डेप्रिसिएशन कितना आएगा सर, इट विल बी 1,12,000। इस पे डेप्रिसिएशन 1,12,000 आ गया, प्लस प्लस जो नया हमने खरीदा था वो कितने में खरीदा था सर 1,58,000। सो 1,58,000 पे भी हम कितना परसेंट लेंगे 10%, लेकिन कितने महीने का लेंगे 6 मंथ का। याद है ना उसको कब खरीदा था हमने सर, उसको हमने परचेज किया था जुलाई में, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 मंथ का। सो बताओ फटाफट 1,58,000 इंटू 10% into 6 divided by 12. So that comes to 7,900. What is my depreciation at the end of the year? 7,900 plus 1,12,000. So that comes to 1,19,900. 1,19,900. Clear? ओके सर, अब देखो यहाँ पे हम लोगों को ये वाला डेप्रिसिएशन सब लोग को समझा फॉर द ईयर 2012 1,12,000, और इसका हाफ ईयर का 1,58,000 पे 7,900, तो ये अपने 1,12,000 कैलकुलेट किया है, राइट, और ये कितना है 7,900। क्लियर? तो ये दो डेप्रिसिएशन का अमाउंट तुम लोगों को समझ में आ गया? यस सर। ओके, अब मुझे ये बताओ कि क्या मैं बैलेंसिंग फिगर बैलेंस कैरी डाउन ले लूं? हाँ या ना में जवाब। सर बिल्कुल नहीं। क्यों? अरे सर वो तो प्रोस्पेक्टिव मेथड में होता है ना कि बैलेंसिंग फिगर सीधा तुम लिख दो बैलेंस कैरी डाउन। तो अब रिट्रोस्पेक्टिव में क्या करना पड़ेगा? अब रिट्रोस्पेक्टिव में बैलेंस कैरी डाउन ना खुद से ढूंढना पड़ेगा, बैलेंस कैरी डाउन खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे? बाय अप्लाइंग न्यू मेथड, बाय अप्लाइंग न्यू मेथड। चलो बताओ न्यू मेथड कौन सा है सर? न्यू मेथड है अपना FIM मेथड। तो अब मुझे बताओ न्यू मेथड के हिसाब से व्हाट विल बी माय बैलेंस कैरी डाउन? ओ माय गॉड, अब जरा ध्यान दो सब लोग। अब ये कैसे कैलकुलेट करने का ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो जो मैंने खरीदा है वो कब खरीदा सर? 1/1/2011 को। देखो यहाँ पे दिया है ना ऊपर ओरिजिनल कॉस्ट 1/1/11 को, राइट। ओके, अब मुझे क्या चाहिए? देखो 31 दिसंबर 11, फिर 1/1/12 से लेकर 31 दिसंबर 12 और 1/1/13 से लेकर 31 दिसंबर 13। मुझे इस डेट का वैल्यू चाहिए, राइट। अच्छा मुझे बताओ मेरे पास कितने असेट, कितना मशीन इस डेट पे है? सर 2 मशीन है। कौन कौन सा? सर एक है 11,20,000 का जो हमने यहाँ खरीदा था, राइट, और दूसरा वाला सर 1,58,000 का जो यहाँ खरीदा था हमने 1 जुलाई 2013 को 1,58,000, राइट। ओके, चलो अब मुझे बताओ अगर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड तो हर साल का डेप्री तो सेम होता है, सबको मालूम है, राइट। चलो मुझे बताओ इस मशीन को हमने कितने साल यूज की? सर 1 साल, फिर ये 2 साल और फिर ये 3 साल। ओके, 3 साल का डेप्री ले लो। चलो बताओ फटाफट 11,20,000 पे 10% कितना आएगा? सर 1,12,000। तो 1,12,000 फर्स्ट ईयर में, 1,12,000 सेकेंड ईयर में, 1,12,000 थर्ड ईयर में। तो बताओ इसका वैल्यू इस डेट पे क्या आएगा? करो कैलसी पे। 11,20,000 माइनस 1,12,000 माइनस 1,12,000
माइनस 1,12,000। सो कितना आ रहा है 7,84,000। अगर मैंने इसके ऊपर अगर नॉर्मल FIM मेथड फॉलो किया होता तो मेरा वैल्यू आता 7,84,000। सिमिलरली इस पे अगर करते तो कितना आता सर 1,58,000 माइनस डेप्रिसिएशन का 6 महीने के हिसाब से 7,900, तो इसका वैल्यू आ जाता 1,50,100। तो फटाफट बताओ मेरा इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है सर। टोटल आएगा 7,84,000 प्लस करके 1,50,100 कम्स टू 9,34,100। तो ये जो वैल्यू हम लोग ने कैलकुलेट किया है इस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे बैलेंस कैरिड डाउन। ये वैल्यू आएगा अपना बैलेंस कैरिड डाउन। क्लियर सर? लेकिन देखो ना यहाँ पे अगर मैं बात करूं 1111 का तो आपके पास तो 12 लाख का सेट था, आपने यहाँ पे 1120 क्यों ले लिया? अरे भैया मुझे खाली ये देखना है इस दिन पे क्या वो 80,000 का सेट है, ईयर एंड पे क्या ये मेरे पास है ईयर एंड पे? सर वो तो बेच दिया नहीं है। तो मेरा बात वही चल रहा है जो है उसी का तो बैलेंस में यहाँ पे लूंगा। बैलेंस कैरी डाउन किसका होगा? जो मशीन मेरे पास उस दिन है उसी का होगा। तो मैं पूरा 12 लाख क्यों लूं? तो मैंने लिया है सिर्फ 11,20,000। क्लियर? तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे आ जाऊंगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैंने मशीन 1 का लिख दिया है। कितना लिखा है यहाँ पे 784 लिखा है। जरा चेक कर लो अपना कितना आ रहा था 7,84,000 आ रहा था ना, राइट? चलो सिमिलरली मशीन 2 इसने नील लिखा है। मशीन 2 बोले तो जो हमने बेच दिया। उसके बाद लिखा है मशीन 3, कितना लिखा है 1,50,100। हमारा कितना था 1,50,100। इंस्टेड ऑफ राइटिंग ये सब हम क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट में लिखो बैलेंस कैरी डाउन और सीधा उसका अमाउंट लिख दो। ये टोटल करके कितना है 9,34,000, 9,34,100। तो डायरेक्टली ये अमाउंट लिख दो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, तो सीधा बैलेंस कैरी डाउन लिखो और ये अमाउंट जो है वो वहां पे लिख दो, राइट? तो अब जैसे तुम लोग ये वाला अमाउंट लिख दोगे बैलेंस कैरी डाउन करके, राइट? तो जैसे तुम लोग ये वाला अमाउंट लिख दोगे बैलेंस कैरी डाउन करके, अब तुम्हारे पास एक ही मुसीबत रहेगा कि ये अकाउंट टैली नहीं होगा और इस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर आएगा 11,200 और वो ट्रांसफर कहाँ पे होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। क्लियर? तो इसको हम लोग बोलते हैं रिट्रोस्पेक्टिव मेथड। मैं रिपीट कर देता हूँ, ईयर एंड का डेप्रिसिएशन कौन से मेथड से किया? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। रिट्रोस्पेक्टिव था तो ये जो बैलेंस कैरी डाउन था, बैलेंस कैरी डाउन वो कौन से मेथड से किया? FIM मेथड। फ्रॉम स्टार्टिंग जितना भी असेट तुम्हारे पास है उस दिन पे जितना भी असेट है उसका FIM के मेथड के हिसाब से बैलेंस, एंड देन this P&L account will be your balancing figure which will be transferred to P&L account। ब्रैकेट में अगर तुम लोग चाहिए तो यहाँ पे लिख सकते हो रिवैल्यूएशन लॉस। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Messrs Hot and Cold commenced business on 1st July 2008। बोलो बिजनेस कभी चालू किया? 1st July 2008। when they purchased a new machinery at a cost of rupees 8 lakhs। कितने में परचेज किया? 8 lakhs। On 1/1/2010 they purchased another machinery for rupees 6 lakhs and again on 1/10/2012 machinery costing rupees 15 lakhs was purchased। अच्छा, 3 मशीन उन लोगों ने खरीदी। They adopted a method of charging depreciation at the rate of 20% on diminishing balance basis। तो वो लोग क्या करते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से 20% के हिसाब से वो लोग चार्ज करते हैं। ठीक है, आगे
On 1st July 2012, they changed the method of providing depreciation and adopted the method of writing off the machinery account at the rate 15% under straight line method with retrospective effect from 1st July 2008. The adjustment being made in accounts for the year ended 30th June 2013. ठीक है, the depreciation has been charged on time basis. You are required to calculate the difference in depreciation to be adjusted in machinery account on 1st July 2012. Show the machinery account for the year ended 30th June 2013. Okay, सिर्फ ये एक लास्ट वाला पॉइंट पढ़ लेता हूँ. शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2013. मतलब इन लोगों को सिर्फ 1 साल का मशीनरी अकाउंट चाहिए, ओनली 1 ईयर. ठीक है, चलो. एक अच्छा बात यह है कि पूरे सब में कहीं पे भी सेल नहीं है ना. चलो ठीक है, लेट्स सी कैसे करना है, अपने को कितने साल का करना है. चलो देखते हैं. डेट चालू होगा 1st जुलाई 2008 से, राइट. तो 1st जुलाई 2008 को चालू होगा, तो कब खत्म होगा? जून 30th जून 2009. फिर चालू होगा 1st जुलाई 2009 को, कब एंड होगा? सर 30th जून 2010 को. फिर चालू होगा 1st जुलाई 2010 को टिल 30th जून 2011. देन 1st जुलाई 2011 से लेकर 30th जून 2012 एंड देन 1st जुलाई 2012 से लेकर 30th जून 2013. अगर मैं बात करूं तो इस डेट पे बिजनेस चालू हुआ एंड ये है अपना करंट ईयर. क्वेश्चन में जो मशीनरी अकाउंट पूछा है वो यहां से लेकर के यहां तक पूछा, ये मशीनरी अकाउंट क्वेश्चन में पूछा है. तो अगर यहाँ का मशीनरी अकाउंट बनाना है तो कॉमन सेंस से मुझे यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना पड़ेगा. तो उस बैलेंस ब्रॉट डाउन को कैलकुलेट तो करना पड़ेगा. ओके, तो बताओ पास्ट में हम कौन सा मेथड अप्लाई करते थे? सर पास्ट में तो अपन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अप्लाई करते थे. कितना परसेंट? एट द रेट 20%. ओके, समझे. तो अब जरा ध्यान दो सब लोग, ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखो अब मुझे क्या करना है, इस डेट का बैलेंस ढूंढना है, राइट. 1st जुलाई बोलो या 30th जून 2012 बोलो, मुझे उस डेट पे उसका बैलेंस ढूंढना है. तो पहले देख लेते हैं कौन कौन सा मशीन है, कितना मशीन है, कब खरीदा है, क्या है, वगैरह वगैरह. चलो 1st जुलाई को हमने परचेज किया, 1st जुलाई 2008 को. कितने में? 8 लाख. ओके, तो 1st जुलाई 2008 को जो हमने परचेज किया है दैट इज 8 लाख. ओके, फिर उसके बाद 1st Jan 10 को परचेज किया है 6 लाख का. 1st Jan 10, तो 1st Jan 2010 जो है तो यहाँ कहीं पे आ जाएगा. 1st Jan 2010 को हमने परचेज किया. कितने में परचेज किया? सर वो परचेज किया है हमने 6 लाख का. ओके, देन उसके बाद हमने परचेज किया 1/10/12 को 15 लाख का. 1/10/12
1, 10, 12 मतलब सर ये तो करंट ईयर में आ रहा है। हाँ, तो चलो परचेज किया 15 lakhs का, राइट। तो अगर मैं इस डेट के बैलेंस का बात करूं, इस डेट का, तो उस डेट पे मेरे पास कितने मशीन थे सर? 2 मशीन, राइट। ओके, चल तो अब हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे, बोलो। 8 lakhs पे कितने साल का डिप्रिसिएशन है? 8 lakhs पे सर 1 साल, फिर यहाँ पे 2 years, 3 and 4, 4 साल का डिप्रिसिएशन, राइट। ओके, चलो पहले 8 lakhs पे 20%, 8 lakhs पे 20% कितना आ रहा है सर? 1,60,000। सो माइनस करो 1,60,000, तो तुमको WDV मिल जाएगा। माइनस कितना आ रहा है? 6,40,000। तो 1 साल खत्म हो गया। ऐसे हम लोगों को 4 साल करना है। अब 6,40,000 पे 20% इंटू 20%, सो दैट कम्स टू 1,28,000। तो अब वो माइनस करो, दैट कम्स टू 5,12,000। अब 5,12,000 पे 20% इंटू 20%, so that comes to 1,02,400। माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है बताओ? माइनस 5,12,000, that comes to 4,09,600। फिर 4,09,600 का 20% इंटू 20% कितना आ रहा है सर? 81,920। माइनस करो, बोलो कितना आ रहा है? 409,600। सो दैट कम्स टू 3,27,680। देखो जरा, 4 साल का डिप्री हो गया क्या? 1 साल, 2 साल, 3 साल और ये 4 साल हो गया ना, 4 साल का डिप्रिसिएशन। तो इस डेट पे जो अपने असेट का वैल्यू है दैट इज 3,27,680। ओके, अच्छा, अब कैल्सी में तुम लोग कैसे कर सकते हो? शॉर्टकट में डायरेक्टली तुम लोगों को ये वाला फिगर मिलेगा। कैसे करने का देखो, कैल्सी में पहले तुम लोग एक काम करो, लिख दो 8 lakhs। कैल्सी में लिखो 8 lakhs, माइनस 20% 1 साल हो गया, माइनस 20% 2 साल हो गया, माइनस 20% 3 साल हो गया, माइनस 20% 4 साल हो गया। डायरेक्टली तुम लोग को मिल जाएगा 3,27,680। ओके, चलो ये हो गया अपना इस डेट का वैल्यू, ये डेट का, राइट। बोले तो 1 जुलाई 2012 का वैल्यू, ठीक है। ये 8 lakhs का। अभी 6 lakhs का बात करूं, सर कब खरीदा? 1 Jan 10 को, तो जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून मतलब 6 महीने का। तो बताओ 6 lakhs पे 20% फॉर 6 months कितना आएगा सर? 60,000। माइनस करो कितना आ गया? 5,40,000 आ गया। ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 6 महीना हुआ, फिर 1 साल और फिर 1 साल। तो 5,40,000 पे 20%, बोलो 5,40,000 into 20%, that comes to 1,08,108। माइनस करो तो कितना आ रहा है? 1,08,000 माइनस करके माइनस 5,40,000, सर 4,32,000, 4,30,000। फिर से इसका 20% माइनस करो इंटू 20%, कितना आ रहा है? 86,400, 86,400। बोलो कितना आ रहा है? माइनस करो, प्लस 4,32,000। So that comes to 3,45,600। ये क्या है सर? ये है
WDV on this date of the second machine बराबर है। चलो फटाफट दोनों को ऐड कर दो। बोलो what is my opening balance on 1st July 2012? So 3,27,680 plus 3,45,600, that comes to 6,73,280। ओके अच्छा, शॉर्टकट में इसको कैसे करोगे सर? देखो पहले ना कैलसी में लिख देंगे 6 लाख, पहले 6 महीने का डेप्री है, 6 महीना बोले तो 10%, फिर 1 साल 20%, फिर 1 साल 20%, तुमको डायरेक्टली कैलसी में ये वाला फिगर मिल जाएगा 3,45,600। ओके, मैंने सिर्फ थोड़ा सा डिटेल में कैलकुलेट करके बताया है। और तो और कैसे, मेरे पास कैलसी भी नहीं है, लॉकडाउन की वजह से कैलसी परचेज भी नहीं कर पा रहा हूँ। अभी मैंने ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट पे, देखो शायद आ जाएगा 1-2 दिन में, तो कर देंगे। बट एज ऑफ नाउ तुम लोग को ये समझ में आया? चलो जरा फटाफट इन लोगों के सॉल्यूशन में देख लेते हैं इन लोगों ने कितना वैल्यू लिखा हुआ है उस चीज का। यहाँ देखो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1st July 12, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 673,280, और हमने कितना बोला है यहाँ पे देखो 673,280, राइट। अच्छा, ये कौन से ईयर में परचेज किया सर? करंट ईयर में। तो लो बात ही खत्म हो गई। तो ये करंट ईयर में परचेज किया है, तो देखो यहाँ पे 1/10/12 टू कैश और बैंक अकाउंट, अमाउंट विल बी 15 lakhs, राइट। ओके चलो, अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों ने ओपनिंग बैलेंस का अमाउंट कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 6,73,280। फिर परचेज का एंट्री भी हमने कर लिया, राइट, परचेज का। अब क्या करना पड़ेगा सर? ईयर एंड का डेप्रीसिएशन। क्या करना पड़ेगा? ईयर एंड का डेप्रीसिएशन। अच्छा मुझे बताओ, ईयर एंड का डेप्रीसिएशन कौन से मेथड से करोगे सर? नया वाला मेथड। कौन सा वाला नया वाला मेथड सर? FIM। कितना परसेंट सर? FIM का जो परसेंटेज है दैट इज 15%, दैट इज कितना? 15% स्ट्रेट लाइन मेथड, राइट। तो चलो @15%। बोलो मेरे पास इस डेट पे कितने मशीन है सर? 3 मशीन है। कौन कौन सा सर? देखो, एक है ये 8 लाख वाला, दूसरा है ये 6 लाख वाला, और तीसरा है ये अभी 15 लाख वाला जो नया खरीदा, राइट। तो तीनों पे डेप्रिसिएशन ले लो। कितना परसेंट सर? 15%। चलो पहले 8 लाख पे 15%, FIM मेथड मतलब फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोले तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, तो ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। बोलो 8 लाख का 15% कितना आएगा सर? 1,20,000। चलो उसका डेप्री हो गया। 6 लाख पे 15% कितना आएगा सर? 90,000। वेरी नाइस। और 15 लाख पे 15% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? कब खरीदा सर? 1 अक्टूबर को। तो अक्टूबर के बाद चालू करो, अक्टूबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, बोले तो 9 मंथ। तो इसके ऊपर 9 मंथ का डेप्रिसिएशन आएगा, तो इनटू 9 डिवाइड बाय 12 कितना आएगा सर? 168,750। चलो फटाफट डेप्रिसिएशन का टोटल बता दो सर। टोटल आएगा 168,750 प्लस 90,000 प्लस 1,20,000, so that comes to 3,78,750। so यहाँ पे देख लेते हैं 3,78,750, राइट। कितना था यहाँ पे फिगर? 30 जून 2013 को ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन FIM मेथड के हिसाब से 3,78,750, राइट। समझा क्या? ओके। अब ये रिट्रोस्पेक्टिव मेथड है कि प्रोस्पेक्टिव? सो रिट्रोस्पेक्टिव।
अरे बाप रे, अगर ये रिट्रोस्पेक्टिव मेथड है मतलब ये बैलेंसिंग फिगर भी बैलेंसिंग फिगर नहीं ले सकते, ये भी ढूंढना पड़ेगा। तो सर कैसे ढूंढे? देखो अब मैं ना तुम लोग को शॉर्टकट बताता हूँ, ध्यान से सुनो। इस डेट पे अपने पास टोटल 3 मशीन है। एक है 8 lakhs का, एक है 6 lakhs का, और एक है 15 lakhs का। बराबर है? ये तीनों भी ओरिजिनल कॉस्ट है। तो इसमें से ना डेप्रीसिएशन माइनस करना है। डेप्रीसिएशन क्या करना है? माइनस। ओके, चलो यहाँ पे आ जाओ। मुझे बताओ ये जो 8 lakhs का था, 8 lakhs का, उसको हमने कितना साल यूज किया था? सर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और अगर ईयर एंड का बात करें तो ये 5 साल भी हो गया। ओके, मतलब उसको हमने 5 years यूज किया, राइट? तो कितना परसेंट डेप्री है? 15%। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ब्रैकेट कर देते हैं। 15% प्लस 15% प्लस 15% प्लस 15%, कितना बार? 5 बार बोले तो। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, एक मिस हो गया, 5 साल है ना, प्लस 15%। बोलो, 1 साल, 2 साल, 3, 4 और 5, ऐड करो। 15, 15, 30, 45, 60, 75। तो 8 lakhs माइनस 75% करके बताओ। सर 8 lakhs माइनस 75%। सर, so answer is 2 lakhs, right? Answer is 2 lakhs. Then 6 lakhs पे डेप्रीसिएशन कितना कितना करना है अपने को? So 6 lakhs पे डेप्रीसिएशन विल बी हाउ मच? तो यहाँ पे देखो कितना साल यूज किया, पहले वो चेक कर लेते हैं। इसको खरीदा कब है? सर इसको खरीदा है 1 जैन को। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून, मतलब यहाँ पे 6 मंथ है। पहले 6 मंथ, फिर उसके बाद 1 साल, फिर 1 साल, और फिर 1 साल, मतलब हमने यूज किया 3.5 year, राइट? तो मुझे बताओ 1 साल का अगर 15% है तो हाफ ईयर का कितना रहेगा? सर 7.5। लो, बात खत्म। 7.5% आधा साल हो गया, प्लस 15% 1 साल, प्लस 15% 2 साल, प्लस 15% 3 साल। तो टोटल कितना डेप्रिसिएशन होगा? 15, 15, 30, 30 प्लस 45, 45 प्लस 7, 52.5%। सो बोलो 6 lakhs माइनस 52.5% कितना आ रहा है? 52.5। दैट कम्स टू 3,15,000। चलो माइनस करो फटाफट। सॉरी, 6 lakhs माइनस 3,15,000 करेंगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2,85,000। तुम लोग जरा कैलसी पे करो तो जरा, यही आ रहा है क्या? चेक कर लो। 6 lakhs माइनस 52.5%। एंड ये जो 15 लाख का सेट है, 15 lakhs का, उसको तो मैंने 9 मंथ ही यूज किया है। चलो मेरे को बताओ 9 मंथ यूज किया है तो उसका WDV कैसे आएगा? सर 9 मंथ का मतलब उसमें अपन क्या कर सकते हैं? डेप्रीसिएशन माइनस करो। कितना था डेप्रीसिएशन ये 15 lakhs का अगर मैं बात करूँ तो? सर 15 लाख वाला डेप्रीसिएशन है ना 168,750 था 9 मंथ के हिसाब से। तो वो शॉर्टकट में उतना माइनस कर दो ना, 168,750। बोलो कितना आ रहा है? 15 lakhs माइनस दिस, 15 lakhs minus 168,750. So that comes to 13,31,250. तो अब मुझे बताओ what is my balance carried down of all these 3 machines on 30th June 2013? करो प्लस। चलो, तो 13,31,250 प्लस 2,85,000 प्लस 2 lakhs कितना आ रहा है?
सर 18,16,250, 18,16,250 ये अमाउंट लिख दिया बस। तो ये बन गया है अपना बैलेंसिंग फिगर विच विल बी ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट। यहाँ पे डेबिट है तो पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ओके, दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। तो उसके लिए ये कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझा सब लोगों को ये कैसे कैलकुलेट करना है? अगर नहीं समझा तो ज्यादा टेंशन मत लो, इट इज वेरी सिंपल। यहाँ पे क्या करो मालूम है, यहाँ पे 8 लाख का 15% ले लो। तो 8 लाख का 15% बोले तो कितना हो गया, 1,20,000 हुआ। उसको 1,20,000 को 1 ईयर 2 ईयर 3 4 5 ईयर्स करो। 1,20,000 इंटू 5 करेगा तो 6 लाख होता है। 8 लाख माइनस 6 लाख का डेप्रिसिएशन, WDV विल बी 2 लाख। सेम वे जो चीज तुम लोगों को आता है नॉर्मल, इसको 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर एंड हाफ ईयर, मतलब 3.5 ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करो। और इसको तो चार्ज करना है सिर्फ 9 मंथ का डेप्रिसिएशन। तो ये सब WDV तुम आराम से कैलकुलेट कर सकता है और फिर उसका टोटल ले लो। यू विल गेट द टोटल एज, कितना आएगा टोटल? सर ये टोटल है 18,16,250 और वो टोटल यहाँ पे लिख दो। And then this will be a balancing figure which will be transferred to P&L account. Okay.